बोले श्री प्राणनाथ प्यारे जी जय, सतगुरु महाराज जी की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपके सदा सदा ही जय। तो चल रहे हैं सुंदर साथ जी बीतक की ओर, बिहारी दास जी की, है ना। तो कैसे उन्होंने साधना कर करके एक जो है माला थी रुद्राक्ष की, उसमें एक दाना था तो वो सिद्ध करा हुआ था। तो उसी का एक अहंकार अंदर में आ गया। तो ये दिखा रहे हैं कि कोई भी चीज हमें थोड़ी सी उपलब्धि हो जाती है तो वो किस तरह से हमारे अहंकार का कारण बन जाती है। ये केवल एक ही नहीं सुंदर साथ जी की भाई, एक ही किसी बिहारी दास जी की है। ये हम सब माया में जो कर रहे हैं ना, विचरण विहार कर रहे हैं, तो हम सब बिहारी हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज का अहंकार अवश्य होता है। धन का हो जाता है, ज्ञान का हो जाता है, पद का हो जाता है, रूप का हो जाता है, बल का हो जाता है, कितना हो जाता है, सिद्धियों का हो जाता है। तो इनके पास में कौन से सिद्धियों का। तो कह रहे हैं कि मैं उसी कह रहे हैं कि मैंने एक दिन उस जो मंदिर आश्रम में रहता था, तो उसको मैंने डरा दिया कि भाई हमारे से बच कर रहना, हमारे पास में बहुत बड़ी पावर है, तू हमें क्या समझ रहा है। कह रहे हैं कि हम एक अजब ही खुदा है और हमारे से डर कर रहना। तो जैसे उसने ये बात कही, तो कह रहे महाराज जी तुरंत आश्रम में ही प्रकट हो गए। कह रहे उसी रोज स्थान पे चोली महाराज जी आ पहुंचे, क्योंकि उन्हें सब पता है। देखा ना किस तरह से, जब वहां पंजाब में जाना था तो कैसे जोरदास जी महाराज जी के साथ में सहारनपुर स्टेशन पर आते ही एकदम डायरेक्शन दो, है ना। तो वहीं पहुंच गए महाराज जी। तो कह रहे हैं संग माइया दिल्ली वाली और कानपुर वाले, कानपुर वाले सुंदर साथ, और जो दिल्ली की माइया थी, जो लेडीज सुंदर साथ थी, वे सब महाराज जी के साथ में थी। बंगला सिर्फ झोपड़ी का एक, और झोपड़ी में था कोठा। उस समय यहाँ चोली मंदिर में क्या था, कह रहे कि केवल बंगले में ही बना हुआ था, यानी एक जैसे टीन वगैरह से डाल डाल लेते हैं इस तरह से। बंगला सिर्फ झोपड़ी का ही था एक, और झोपड़ी में ही कोठा था। कह रहे यहाँ पर केवल इतना ही छावा था, यही आश्रम का आधार। ये देखो सुंदर, अब तो सारी फैसिलिटी मिल जाती, लेकिन उस समय की बता रहे महाराज जी की केवल एक झोपड़ी पड़ी हुई थी। उसी में ही भंडार थोड़ी दूर को बन रख लिया, उसी में सेवा पधरा ली और उसी में रहने की व्यवस्था। बस यही आश्रम का आधार था। महाराज जी पे वह पुत्रु वाला साथी जा रोया। अब उसने देखा जब कोई सताया हुआ है, तो भैया जाके तो सुप्रीम पावर पर ही जाकर शिकायत लगाएंगे। तो उसने देखा जिसे डरा रहा था वो डरता डरता कुछ बस तो चल नहीं था, कहे तो कहे किसको। तो जो भाई सिरदार होता है उसी के पास जाते हैं। तो उन्होंने देखा महाराज जी आ गए, तो जाकर उनके पैर पकड़ कर रोने लगा। महाराज जी ने पूछा क्या बात है भाई, क्यों रो रहा है भाई, ठीक ठाक है, आज समय क्या दिक्कत हो रही है तुझे। महाराज जी बस कुछ पूछो ना, अब डर भी है कि अगर बता दिया तो वो फिर मुझे कुछ ना कर दे, क्योंकि दो तरफा मरता है इंसान। एक तरफ तो ये होता है कि शिकायत करूं तो इधर से मरा, और ना करूं तो भी मरा, क्योंकि वो कर दिया उसे पता लग गया तो वो मुझे फिर परेशान करेगा, और ना करूं तो वो परेशान कर ही कर रहा। इसमें इससे अच्छा तो करने से फायदा है, आर होगी या पार होगी। भाई जीते जी घुट घुट के मरने से तो एक ही बार मर लो वही अच्छा है। तो महाराज जी उन्हें डरते डरते महाराज जी से कहा कि महाराज जी मैं क्या बताऊं, ये जो है बिहारी दास जी, और आपने यहाँ पे पूजा में कर तो दिया, इनको सेवा दे दी, लेकिन इसके पास ना एक कुतरुदाना है, वो उससे हमें बहुत डराता है और अपनी मर्जी का काम कराता है, और कुछ बोल देते हैं तो बस ये डराता है कि देख मेरे पास पुत्रु है, तेरा सर्वनाश कर दूंगा। और ये भी कहता है कि तुम मुझे हल्के में न समझे, मैं अजब खुदा हूँ। ऐसे भी मुझे दोष देता है। आप बताओ महाराज जी हम कहाँ जाएं यहाँ से, कैसे करें। हम तो कुछ उसका विरोध नहीं कर सकते। महाराज जी तक भनक आ गई, ठीक है भैया। अब जैसे कहा महाराज जी ने उसको बुलवाया अपने पास में, है ना। और बिहारी को बुलवाया तो महाराज जी ने पूछा हाँ भाई, कह रहे हैं हमने सुना तू खुदा हो गया, छोटा खुदा हो गया तू, तो क्या बोला। हाँ महाराज जी बात तो सत्य है। आके अच्छा भाई तू खुदा बन गया, किसने जी आपने खुदा बनाया इसलिए हम खुदा बन गए। आपकी बख्शीश है, मुस्कुराकर, आपकी बख्शीश है, आपकी बख्शीश से आपकी कृपा से हम खुदा बन गए। अच्छा भाई। तो अब इतनी बात सुनकर कह रहे हैं बड़े क्रोध आवेश में आकर बिहारी जी ये बोला, और खुदा नहीं तो क्या है, तुमने कर दिया हम खुदा। क्रोध में आकर मुस्कुराकर, नहीं महाराज जी ने तो मुस्कुराकर पूछा "हाँ भाई क्या बात सुन रहे हैं, तू खुदा हो गया। जी हाँ खुदा हो गया, मैं क्यों नहीं हुआ खुदा, पर खुदा आपने बना दिया तो इसलिए मैं खुदा हो गया, ये बात कह दी। अब महाराज जी ने तभी कहा
जो इनके साथ में ये थे प्रताप सिंह, इनको कहा हाँ भाई ठीक है प्रताप, अब तो यहाँ खुदा आ गए तो भैया हमारी तो कोई जरूरत नहीं है, वासन उठा चल यहाँ से। जब खुदा आया तो भाई हमारी यहाँ क्या जरूरत पड़ेगी। अब दो दो खुदा तो भाई रह नहीं सकते, जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, तो दो खुदा तो नहीं रह सकते, एक ही खुदा रहेगा। तो भैया अब हम यहाँ नहीं रह सकते, चलो उठाओ यहाँ से अपना आसन, हम कहीं और अपना ठिकाना ढूंढते हैं, भाई यहाँ दूसरा खुदा आ गया तो हम चले। तो क्या कि किसी भी उसके दो दो वो हो जाते हैं तो वो चल नहीं पाता, वो अपनी और वो अपनी दोस्त। और जिसके पास कुछ नहीं होता वो खुदा कहता है, महाराज जी ने कभी नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ। उन्होंने हर बात में ये कहा गुरु महाराज जी ठीक करें, गुरु महाराज जी ठीक करें, जो भी छोड़ते रहे गुरु महाराज जी पर छोड़ते रहे। तो अब यहाँ उन्होंने कहा, जब देखा कि भाई महाराज जी तो आसन उठा रहे हैं, अब अंदर में तो पता है भैया क्या है तो तूने दिया, लेकिन कहा किससे, अंदर का तो पता है तेरे पास है क्या, ये तो सतगुरु महाराज जी का दिया हुआ। तो घबरा गए बिहारी जी, और चरणों में लेट कर कहने लगे नहीं महाराज जी बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो वैसे ही कह रहा था, मैं कहाँ खुदा, खुदा तो आप ही हो, आपकी तो चरणों की मुझे बख्शीश है जो मैं यहाँ रह रहा हूँ, मैं कहाँ काम भटकता फिरता था, आपकी मेहर से ही तो मुझे सब कुछ आया। लेकिन मैं क्या करूँ, ये जीभ है या रुकती नहीं है, बोल रही हूँ। बताओ इस जीभ को काटूंगी अब जा, ये बिना वजह के चोड़े में पिटवा देती है, और महाराज जी बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसने माफी मांग ली, जैसे जैसे था महाराज जी ने कहा अच्छा तो ठीक है, तो तेरे गले में कुतरू लटक रहा ना, तो इसे कुतर का मुझे दे दे, तो मैं समझू तो खुदा नहीं। महाराज जी ने वही कहा, भाई जब तेरे पास है तो सबसे लड़ाई की जड़ तो यही है जिसने तुझे खुदा बना रखा है, तो अगर खुदा नहीं है तो ये दे दो। अब देखा है, नहीं महाराज जी देखो ये तो नहीं मैं दूंगा। अरे तो भाई तू खुदा नहीं बनना तो मुझे दे दे, मैं तेरा ले रहा हूँ, मैं तो तेरा गुरु हूँ, गुरु दक्षिणा दे दे मुझे, दे तो दे तू। ना महाराज जी देखो इसे नहीं मैं दूंगा बिल्कुल। ये देखो सुंदर हम सबकी बात है, यानी जो हमारे अंदर विकार है, सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि ये दे दे मुझे, ये सारी बीमारी की जड़ है, उसे ये मना करते बार बार कहते सतगुरु महाराज जी मुझे अपने शरण में न करो, सतगुरु महाराज जी मुझे कृपया करो, लेकिन जो कह रहे कि ये अहंकार की चीज मुझे दे दे, वो हम देने के लिए तैयार नहीं है। तो तुरंत गले पे हाथ लगा दिया, नहीं महाराज जी चाहे मेरी जान ले लो, पर देख मैं यूं नहीं दूंगा। अरे जान लेकर क्या करेंगे, जान तो इसमें अटक रही है। तो नहीं दिया। महाराज जी ने कहा चल भाई ठीक है। कह रहे महाराज जी चरणों से उठते ही कहा, इतनी कहकर जैसे महाराज जी ने कहा कि इसे तो मैं दे सकता, तो कहते 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 वहां से भाग चला, भाग के चला गया जहां अपनी झोपड़ी जहां ठिकाना था, कि कभी छीन वीन ले, नहीं दिया महाराज जी। तो हम ही क्या दे रहे हैं सुंदर साहब, हम क्या अपना आपा वार रहे हैं, नहीं वारते, यही कारण है। तो ये हम बिहारी हैं, कोई और बिहारी नहीं है, ये कुतरू हमारे ही है जो हमारे कुतर कुतर का संसार में फंसा रहा है, ये हमारे गले का अहंकार ही है जो गले में लटकाए फिर रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं इतना, महाराज जी ने कहा जैसे वो भाग गया तो महाराज जी तो चुपचाप रहे, भाई खामोश हो गए, क्या करे उसके पीछे थोड़ी ना भागेंगे। ठीक है भाई, सीधे हाथ से घी नहीं निकला तो टेढ़ी भी मैं करूंगा, ये भी मेरे पे युक्ति आती है, ठीक है कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद में जो माइया आई थी और सुंदर सा थे वहां, तो उनके दिल में इच्छा हुई, वो तो राज जी ने उपजा दी, जैसे महाराज जी ने जैसे परम धाम में ना कि अगर हम सब सखियां जल में झीलना चाहती हैं और राज जी महाराज जी चाहते हैं कि इनको डुबो दो, तो वो जल खुद ऊपर उठकर उन्हें अपने अंदर ले लो। तो इसी तरह से सतगुरु की प्रेरणा से माइयों के दिल में आया, तो उन्होंने कहा महाराज जी बड़ी इच्छा हो रही है, जल क्रीड़ा करने की इच्छा हो रही है, क्योंकि शाम के समय हम भी तो अपने परम धाम में जमुना जी पर जाते हैं, तो देखो हमारे पीछे भी तो काली नदी बह रही है, चलो हम इसी में स्नान कर ले। वो तो महाराज जी की प्रेरणा से ही दिल में उपजा, उपज कर चल दिए सब। तो वहां कह रहे कि जैसे हम धाम में लीला करते थे, इसी तरह से सब सखी मतलब जो थी माइया और जो जेंट्स थे सब मिल जाकर, और उसमें जो नदी पीछे बह रही थी काली नदी, वहां चले गए, महाराज जी भी चल दिए। तो वहां जाकर कह रहे कि जिस तरह से उसी भाव से जो हम परमधाम में झीलना करते थे, उसी भाव से सब माइया और सब भाई वहां पर उसमें जल क्रीड़ा करने में मग्न हो गए। तो कह रहे हैं सब घुसे जल में नहाने को, और शुरू हो गई जल क्रीड़ा। जल में प्रवेश किया और एक दूसरे के ऊपर जल उछालते, कोई तैरता कोई कुछ करता है ना, वो तो आनंद कुछ और ही होता है अपनी सखियों के साथ में, तो है ना, जो सतगुरु महाराज जी की मेहर से हमें भी शुक्रताल में वो आनंद मिला अपनी सखियों के साथ जल क्रीड़ा करने का, है ना। तो वो आनंद तो भूला नहीं भूलता, कहीं भी जाए, लेकिन वो पल से पूछे तो अखंड हो गए जितना वो आनंद अब तक तो झीले बहुत लोगों के दुनिया वालों के लिए,
लेकिन अपने सांगी आत्माओं के साथ तो पहला ही चांस, वो आनंद नहीं भूला जा सकता। तो ये क्रीड़ा क्या होती है, उसमें भाव यहाँ का नहीं होता, उसमें दृष्टि प्रंधान में रहती। ऐसे सदगुरु महाराज जी के साथ गए तो कह रहे एक दूसरे के ऊपर जल के छींटे देने लगे, वही प्रेम प्रंधान के आनंद में डूब डूब कर। कह रहे एक दूसरे पर छींटे दे दे कर खेल रहा था साथ, सारे सुंदर साथ एक दूसरे के साथ में जल क्रीड़ा करने लगे। अब थोड़ी देर में कह रहे देखे कौन देर तक डुबकी मारे, यूं बोले महाराज। क्योंकि जैसे हमारी भी लीला शायद कोमल सखी के है ना, जो सुंदर साथ थे वहां पर, हरियल सखी जी की कैसे नाव बना बना कर, कैसे दौड़ दौड़ कर, कैसे गोल गोल घूम कर, कैसे डुबकी लगा लगा कर, है ना, उसमें कितनी देर तक कौन की तरह ठहरता है, कभी सिंहासन बनाकर, कभी जल उछाले लेकर, बहुत सारे की टाइम वो अच्छी अंदर से अपने आप ही उमारते रहते हैं। तो ऐसे ही महाराज जी ने कहा कि भैया ऐसा है, चलो एक कंपटीशन है कि देखे अपनी नाक और आंख बंद करके जल में कौन ज्यादा देर तक रुक सकता है। अब सुंदर साथ महाराज जी का आदेश, और सुंदर साथ के अंदर वो जोश वो उमंग ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबके अंदर आया, सबने कोशिश की। तो कह रहे काली नदी नाम है इसका जिसमें हो रही है लीला, काली नदी इसका नाम है जिसमें यह लीला हो रही है। डुबकी मार मार कर सब उभरे, किंतु बिहारी जब उभरा तो मारी चीख बिहारी ने हाथ में, हाय मेरी माला कहाँ गई। क्योंकि खेल खेल में महाराज जी ने कर दिया काम, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है। महाराज जी की तो किरण है, देखो परम धाम का आनंद क्यों नहीं मिलता है, महाराज जी के साथ में मिलता है। तो वो तो एक बहाना था कि ये लीला करूं, और जब अंदर जब के डुबकी लगाएंगे, बाहर से देखेंगे तो छीन नहीं पाएंगा कोई, लेकिन जल में जाकर ही इसकी माला को उतर दो। तो जब बहुत देर तक डुबकी लगाए, डुबकी लगाकर सब उभरे उभरे, तो उसने हमारी चीख, आए मेरा सुन, आए मेरा कहाँ गया कुतरू, वो तो किसी ने कुतर लिया। तो महाराज जी कह रहे हैं, जब से उसने चीख मारी, तो महाराज जी कह रहे हैं, महाराज जी हंसकर बोले, अरे भाई उसे तो आज काली ले गई, तू चिंता मत कर, जो काली नदी थी उसे तो तेरी काली नदी ले गई। और क्या कह रहे भाई, हमने तेरे से मांगी, देख हमें तो तूने दी नहीं, तुझे तो काली काली पसंद आई, तुझे तो काली पे तेरा दिल इतना चला गया, इतनी प्यारी माला तेरी, है ना, जिसने तुझे खुदा बना रखा था, अब उसने तो तुझे जीरो बना दिया भाई। बता, हमने मांगा हमें दिया नहीं, और काली तुझे इतनी पसंद आई कि उसे डुबकी दे के तू देकर आया, और हम मांगते रह गए, हमारे पास से भाग गया, तू बता। है भाई, तो महाराज जी ने हंस कर ठिठोल ली। तो कह रहे हमने मांगी, हमें तो दी नहीं भाई, तुझे तो काली पसंद आई, इसलिए तू उसमें डुबकी मार के उसे आराम से दिया, देख हमसे छुपा के दी, हमारे सामने नहीं दी। हंसी ठिठोली सारे सुंदर साथ फिर तो लोटपोट, और सुंदर साथ तो जरूर कि भैया आज इसकी लड़ाई खत्म हुआ, बहुत दोष दिखाता था तो उसको तो दुख हुआ, लेकिन और सुंदर साथ को क्या हुआ, महाराज जी के साथ में हंसते हुए हंसी आई कि भैया ये तो हंसी की लीला होती है। जैसे हमारी आनंदी सखी उसमें घुस गया था एक वो, तो एक तरफ खुशी भी है और एक तरफ दुख भी है। तो कह रहे हैं यहाँ पर, बन गई खुदा आज से काली, और तुम बैठे रह गए हो खाली। भाई देख, अब जब अब से यो काली है, इसके पास वो कतरू चला गया, तो देखिए तब जब खुदा बन गया, क्योंकि उस कतरू से ही तो खुदा थे। और तू तो भाई अब जब खाली का खाली रह गया, अब तो तू खुदा नहीं है कहीं का। समझ गया, ये महाराज जी की लीला थी, जो मेरा अहंकार था उसे तोड़ना था। संग के संग दे दिया तजुर्बा, संग के संग तोली औकात। संग के संग उसे तजुर्बा दिखा दिया कि जो तू अहंकार कर रहा है ना, तो महाराज जी कैसे उस अहंकार को तोड़ दे, सीधा नहीं देता तो टेढ़ी से। तो ये सतगुरु की कृपया ही है सुंदर साथ में, हंसी हंसी में कैसे लीला कर जाते हैं। ऐसा नहीं कि ब्रज में ही की और आस में की हो, अभी भी जागने में सतगुरु के रूप में बैठकर वो ही लीला कर रहे हैं, लेकिन करनी है अपनी आत्माओं के साथ में। तो संग के संग तोली औकात, जो औकात थी कि देख ले, तू एक इसे कुतरू को लेकर तू खुदा बन गया था, तो अब देख ले तेरे पास में क्या औकात है। तो ये देखो सुंदरता जी, जो हमारे पास में सिद्धियां हैं, वे सिद्धियां चली जाएं तो फिर सोचो हमारे पास क्या है, खाली के खाली। तो ऐसे ही अगर सतगुरु की कृपा हमारे पे है तो समझे हमारे पास कुछ है, अन्यथा जहां सतगुरु की दृष्टि हटी तो भैया हम खाली के खाली, अपने पास में कुछ नहीं। और वैसे भी देखो, अगर हमारे पास में धन है तो पता नहीं कब चोर चुरा कर ले जाए, फिर खाली खाली। सुंदर रूप पर अभिमान है, पता नहीं एक एक्सीडेंट हो या कोई बीमारी आ जाए, सारा रूप 2 मिनट में उतर जाता है। ज्ञान का अहंकार हो, थोड़ा सा स्क्रू ढीला हो जाए माइंड का, देखो अपनी भी सुधी नहीं रहती, मैं कौन हूँ, ब्रेन एमरेज हो जाता है, कुछ बीमारी हो जाती है। तो
ऐसे महाराज जी यही दर्शाना चाह रहे हैं, भैया जरा सी भी चीज पे अहम मत लाओ, क्योंकि ये टेम्परेरी दुनिया है, तो टेम्परेरी यहाँ पर ये उपलब्धियां मिली। किसी तुम्हें कोई बल मिला है, कोई ओहदा दिया है सतगुरु ने, तो उसका सदुपयोग तो अवश्य करो, लेकिन दुरुपयोग मत करो दूसरे को सताने के लिए। तो अब यहाँ कह रहे हैं, जिसने भी जु जुम्बिश की सन्मुख, जो भी कोई बोला उल्टा, मिनट नहीं लगती थी उनको करने में उसको सीधा। जो भी महाराज जी से जुबानबाजी की, उल्टी जुबानबाजी की, है ना, और यदि कोई वो उल्टा बोला, जैसे कहा था ना, हाँ जी हम तो खुदा है, आप ना बना दिए खुदा, क्यों नहीं होंगे खुदा। क्रोध आवेश में, पीछे लिखा हुआ है क्रोध आवेश में बोला, प्रेम से भी नहीं। तो महाराज जी ने समझा भैया घुस गया है अहंकार, ये तो जरूर तोड़ना, तोड़। तो कह रहे जो भी उल्टा बोला तो उसको महाराज जी ने 1 मिनट नहीं लगी सीधा कर दिया, उसी दिन शाम के टाइम दिन में उपजाया। और देखे तो कहाँ है कुतरू भाई, अब ढूंढ ले जन्म, कहाँ ढूंढेगा, नहीं मिलने वाला, गया वो, कुतर लिया महाराज जी की मेहर ने। मंदिर बनने से पहले तक सिर्फ बिहारी टिक पाया, कह रहे यहाँ पर। अच्छा, चोली उठी बिहारी के बल, बहुत की चोली की सेवा। जो बिहारी दास जी थे, कह रहे कि जो चोली में जितने भी प्रोग्रेस हुई है, जितने भी मंदिर आश्रम बने, यानी उनकी बहुत मेहनत रही उस आश्रम को उठाने में, तो बहुत सेवा भावी थी। कह रहे मंदिर बनने से पहले तक सिर्फ बिहारी टिक पाया, जब तक पहले झोपड़ी में रहते थे ना, और जब तक मंदिर बना है तब तक केवल बिहारी दास ही रहे, अन्य किसी का नहीं हुआ कि भाई हम ऐसी परेशानी में कैसे रहे। सबके अंदर आता था लेकिन वो छोड़कर चले जाते थे। तो इतनी कष्टाई में जो सुंदर साथ सतगुरु की सेवा करेंगे, तो सतगुरु क्या उनकी मेहर, उन पर मेहर नहीं करेंगे। चाहे छल कपट करके करना हो, चाहे लाड़ प्यार से करना हो, चाहे डांट कर करना हो, चाहे रो कर करना हो, कैसे भी करना है, लेकिन वे मेहर अवश्य करें। तो कह रहे लक्षण जो भी थे महात्माओं में होते उनमें सारे थे। अब ये समझे, ये तो छोटा सा अहंकार कभी कभी आ जाता है, छोटी छोटी त्रुटियां आ जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके अंदर त्रुटि थी, अहंकार तो वे नहीं करते थे। यहाँ बता रहे हैं कि उनमें सारे लक्षण महात्माओं के थे, जैसे महान आत्मा होती। तो ये तो माया का तूफान आ जाता है, ये ना समझे सुंदर साथ जी कि एक बार हम गिर गए तो हमें सतगुरु अपने शरण से अलग हटा देंगे, नहीं। महाराज जी कह रहे भैया माया है, माया में विकार है, उठोगे गिरोगे चलोगे, लेकिन फिर ये नहीं कि गिर गए गड्ढे में तो गिरे ही रहो, उसको छोड़ो, आगे से ना करो और आगे की तरफ को बढ़ो। तो अड़चने तो आती रहेंगी, लेकिन इनमें रम ना हो। तो ऐसे ही कह रहे कि इनमें महात्माओं के लक्षण थे, होते उनमें सारे थे। जो महात्माओं में लक्षण थे, क्योंकि पहले सिद्धि करके आए ना, भले परवाइयों में रह गए, यम नियम संयम तप ये सब चीज करी है, लेकिन ये माया का बल भी तो दिखाना है कि ये माया कितनी बलशाली, कैसे ठग लेती है। तो कह रहे लक्षण सकर गंध गाजर वो लेता, और उन्हीं को खा खा कर दिन काटे। ये देखो सुंदर सा जी, केवल शकरकंदी यानी जो कंदमूल होते थे, जो जमीन के नीचे से निकलते हैं, और गाजर उन्हें लेता था और केवल केवल उन्हीं पर जीवन निर्वाह करता था। इन्हीं की चाट पकौड़ी खूब खा खा खाए और सठ हो रही है, तब करते थे, पहले से उस माहौल में डले। और जब महाराज जी के पास में रहे तब भी कह रहे कि शकरकंद और गाजर ही खा खा कर उन्होंने अपने दिन काटे। हालत बहुत वृद्ध हो गई थी, कुछ बीमारी सी आई। अब देखो शरीर तो है, एक ना एक दिन तो उसको होना है। तो जैसे धीरे 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 वृद्ध अवस्था आई, वृद्धावस्था, तो कुछ ना कुछ बीमारी होती रहती है, तो बीमार पड़ गई। कह रहे कि चोली में अपने घर पर ही सेवा कर रहा है एक भाई। जब भी तक लिखी गई तो कह रहे हैं कि चोली, क्योंकि चोली के रहने वाले थे, तो यही कह रहे कि वे अपने घर चले गए जब बीमार हुए, तो वहां पर एक भाई उनकी सेवा कर रहा था। आश्रम ले गए उसे उठाकर, चोला तजा वहीं से, घर रखकर सेवा तो की, लेकिन जब देखा भाई बहुत बीमार हो रहा है, बच नहीं पाएंगे, तो आखिर में ये इच्छा होती है कि मैं अपने सतगुरु के धाम पर अपना शरीर छू। वो ले गए घर वाले, और ले जाकर कह रहे कि चोली धाम में ही उन्होंने अपना शरीर त्यागा है। बड़ के नीचे बनी समाधि, हाथ बटाया सभी ने। तो उनकी बड़ के नीचे महाराज जी ने अपने ही हाथों से उसकी समाधि बनवाई, अभी भी है समाधि वहां, जहां वहां भी चोली में जो एंट्री करते हैं गेट है, तो गेट से इधर की तरफ पीपल का वृक्ष बड़का, उसके नीचे उनकी समाधि बनी, लेकिन अभी वो दिखाई नहीं देती, थोड़ा वहां पर बाउंड्री हो गई, उस समय तो खुला हुआ था।
तो कह रहे हैं, बड़ के नीचे बनी समाधि, हाथ बटाया सभी ने, हे गुरुदेव दया के सागर, चरण आपके आन। महाप्रभु हो साक्षात तुम, आप बिहारी की अपनी। हे गुरुदेव, आप दया के सागर है, बस हम आपके चरणों में आन पड़े हैं। और आप तो साक्षात मेरे धाम धनी हो, साक्षात महाप्रभु हो, और आप अपने बिहारी को अपने चरणों में ही रखना। इसी तरह से सुंदर साथ जी, यही सतगुरु महाराज जी के चरणों में अर्जी है, बारंबार अर्जी है कि जैसे जैसे सुंदर साथ जी इन सुंदर साथ, है ना, अपनी मिहिर बरसाई, अपनी कृपया बरसाई, है ना, कि जो बिहारी दास जी थे इनके अंदर थोड़ा सा भी जो अहम भाव आया तो उसको सीधा नहीं निकला तो टेढ़ा करके निकाला। इसी तरह से गुरु महाराज जी हम सब पर भी अपनी दृष्टि बनाए रखना, हमारे अंदर जो भी विकार आए जैसे आपको उचित लगे उसी राह से उसी रास्ते से लेकर चलना। हमारे भी ये अहंकार की जो गांठ लगी उनको निकाल, हमें तो अपने विकारों का भी नहीं पता। जैसे बिहारी दास जी को नहीं पता था कि मेरे अंदर अहंकार का मूल क्या है, इसी तरह से हमें भी नहीं पता कि हमारे अहंकार का मूल क्या है, लेकिन सतगुरु जानते। तो यही अर्जी सतगुरु महाराज जी मेहर करना और हमारे अंदर के इस अहंकार को मूल से ही उड़ा देना, और मूल से उड़ाकर अपने चरणों में ही स्थान दे रखना। यही आपके चरण में बारम्बार अर्जी है, बारम्बार। बोले सतगुरु महाराज जी की जय, तीनों विधान की जय। सतगुरु श्री रामदेव महाराज जी आपके सदा सदा ही जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो हम आप करते रहना, और समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।